स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोटप्पियं धनं सुतधनं च मे पञ्चवेशतमं धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो सुपतिपन्न है, उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सप्तरत्न आर्य धन का सबसे पहला धन है श्रद्धा धन। अभी श्रद्धा बोले तो विश्वास, अब विश्वास बोले तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी सिद्धांत हो, उसमें जो हम विश्वास करते हैं उसे श्रद्धा कहते हैं। जैसे बौद्ध लोग बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास करते हैं। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले शिष्य अपने आचार्य गुरु के प्रति विश्वास करते हैं। एक भटके हुए व्यक्ति जिसने राह दिखाया उसके प्रति विश्वास करते हैं। मतलब जो व्यक्ति के प्रति या सिद्धांत के प्रति जो हम विश्वास करते हैं उसे श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धा में श्रद्धा धन क्या है? तो श्रद्धा धन में विशेषतः हमें 4 चीजें याद रखना है। 4 चीजों में विश्वास होना है। ऐसे विश्वास जो कभी टूटे ना, ऐसे विश्वास जो कभी डगमगाए ना। किसी ने कुछ भी बोला, किसी ने कुछ भी दिखाया, हम उससे राह नहीं भटकेंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास, ऐसे श्रद्धा। श्रद्धा में ज्ञान होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। ऐसे कहीं भी विश्वास करते बैठेंगे, कहीं भी विश्वास करके श्रद्धा रख के बैठेंगे तो जीवन के लिए बहुत बड़ा हानि भी हो सकता है। इसलिए अच्छे से परख के, अच्छे से जान के श्रद्धा रखना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ने श्रद्धा धन होने के लिए 4 चीज क्या क्या बताया? तो बुद्ध कहते हैं त्रिरत्न के प्रति विश्वास होना चाहिए, आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना चाहिए, कर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए, कर्म फल के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये 4 चीजों में विश्वास होना चाहिए। अभी त्रिरत्न बोले तो बुद्ध धम्म संघ। हम ये बुद्ध वंदना भी लेते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो। ये गाथा में तथागत बुद्ध के 9 गुण स्मरण करते हैं। तथागत बुद्ध अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, सुगत है, विद्याचरण से संपन्न है। ऐसा जो 9 गुण याद करते उसमें
विश्वास होना चाहिए, हाँ तथागत बुद्ध है। और ऐसे तथागत बुद्ध के प्रति विश्वास होना चाहिए, ऐसे श्रद्धा होना चाहिए। कोई भी आके कि बुद्ध ऐसा है वैसा है, बुद्ध ने ऐसा भी किया है वैसा भी किया है, ठीक नहीं है बोले तो हाँ क्या ठीक है, मैं भी सोचता हूँ ये ठीक है, आज तो विहार में ही नहीं जाता, ठीक है आज मैं बुद्ध की दर्शन ही नहीं करता, ऐसा नहीं। किसी ने कुछ भी बोला तो उसमें भ्रमित नहीं होना। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति जो दृढ़ श्रद्धा होता है, ये त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा दान का एक अंग। दूसरा है आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना। तथागत बुद्ध ने आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताया। दुख आर्य सत्य कि संसार में दुख ही दुख से परिपूर्ण है। यहाँ जन्म होना, जन्म होने के बाद बुढ़ापा आना, बीमार होना, मृत्यु होना, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होना, और जो अप्रिय है उनके साथ रहना, प्रिय है उनके साथ बिछोड़ होना। संकितेन पंच उपादान खंडा दुखा, संक्षिप्त में पंच स्कंद रूपी ये नाम रूप रूपी शरीर धारण करना ही दुख। तो हर तरह से दुख ही दुख है। सबसे पहले दुख को जानना है। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और वो कारण है तृष्णा। हर चीज में अटैचमेंट होना, चाहे ये भव तृष्णा हो, चाहे विभव तृष्णा हो, मतलब जन्म होने की तृष्णा हो, जन्म ना होने की तृष्णा हो, या काम लोक में हर तरह का मौज मजा लेने की तृष्णा हो, ये तृष्णा दुख का कारण हो गया। और दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, दुख नाश अवस्था भी है, वो है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त हुआ तो वहां दुख भी नहीं है, वहां तृष्णा भी नहीं है। तो दुख मुक्त निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है। तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को शील समाधि प्रज्ञा के रूप में भी बताया, मध्यम मार्ग के रूप में भी बताया। तो ये 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का रास्ता, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसमें भी विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगा तो जान लिया, समझ लिया, हाँ बस हो गया, मगर कभी अभ्यास ही नहीं करेगा, कभी पालन ही नहीं करेगा, वो दुख को नहीं पहचानेगा, दुख के कारण तृष्णा को नहीं जानेगा, निर्वाण को साक्षात्कार करने की वो प्रयत्न नहीं होगा, फिर वो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे तो चलेगा ही नहीं। इसलिए इसमें भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। ये दूसरा। तीसरा है कर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म के कारण ही है। कोई धनाढ्य होके जन्म हो रहा है, उसके कर्म है। कोई गरीब होके जन्म हो रहा है, वो उसके कर्म है। कोई अल्पायु होके मर रहा है, कोई दीर्घायु होके मर रहा है, वो उसके कर्म। कोई दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है और कोई दिखने में बहुत ही बुरा दिखता है, वो उसका कर्म। कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, शिक्षित है, और कोई बिल्कुल अनपढ़ है या नहीं जानते, वो उसका कर्म। सब अपना अपना कर्म ही है। कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं। काम बोले तो ये शरीर से जो हम करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, मन से जो सोचते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। कर्म बोले तो पहले जो हमने करके आया वो भी कर्म है। आज हम PhD डॉक्टर है तो पढ़ के आया ना, इतना हमने कर्म बना के आया, पढ़ के आया, तो आज हम PhD डॉक्टर बन गए, तो वो हमारा कर्म हो गया। कुछ पहले किया हुआ कर्म, कुछ पहले से संचित हुआ कर्म, और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो हम बना रहे ये कर्म। अभी जो धम्म देशना सुनने में हो, दान देने में हो, या ध्यान भावना करने में हो, जो हम ये कर रहे हैं, बना रहे, ये भी कर्म हो गया। तो
इंसान या प्राणी जो जैसा कर्म करता है वो उसी का भागीदार है। तथागत बुद्ध के पास शुभ मानव आके प्रश्न करता है, ओ भगवान, इस दुनिया में इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई जन्म से नीच है, कोई उच्च है, कोई पढ़े मतलब बहुत ही विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है, कोई विरूप है, कोई धनवान है, कोई दरिद्र है। ऐसे इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? ये विभेद क्यों है? तब तथागत बुद्ध ने जवाब में यही बोला था। तथागत बुद्ध के वाणी पाली में इस तरह आता है, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा यं कम्मं करि सन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ जो भी है सब कर्म अपनाए है। कम्म दायादा, कम्म ही हमारा दायाद है, अंशयार है। जैसे माता पिता के धन के हम अंशयार बनते हैं, वैसे ही ये हमारा कर्म का ही हम दायाद है, अंशयार है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही वो अच्छे बुरे जगह पे जन्म होता है, सुगति दुर्गति पे जन्म होता है। कर्म बंधु, ये कर्म ही अपना सच्चा बंधु है। अपना चरित्र, अपना कर्म अच्छा रहा तो दुनिया भर के लोग भी अपना है। अगर खुद का कर्म ही अच्छा नहीं रहा तो एक ही पेट से निकला हुआ भाई भाई में भी शत्रु, बहन बहन में भी शत्रु, सब पराया। इसलिए कर्म बंधु, कर्म पति शरणा, सही शरण ये हमारा कर्म ही है। हम शरण के रूप में कितने भी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि सिर्फ कहते रहे तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जब वो शरण जाके कर्म में, काम में हम अभ्यास करेंगे, आचरण करेंगे तो वही हमारा सही शरण होगा। इसलिए आचरण से हमें कर्म करना है। कम यं कम्मं करि सन्ति, इंसान जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वही भुगतेगा, जो करेगा वही भुगतेगा। मैं अच्छा करूँगा तो मैं ही अच्छा भुगतूंगा, मैं बुरा करूँगा तो मुझे ही बुरा भुगतना पड़ेगा। अच्छा करूँ तो मेरे लिए ही है, बुरा करूँ तो मेरे लिए ही है। और जो जैसा यहाँ कर रहे सब अपने अपने लिए ही है। मैं अच्छा करूँ और मैं अपनों को बांट दूँ, ये संभव नहीं। या कोई अपनों ने बुरा किया मैं भी थोड़ा शेयर लेता हूँ, ये भी संभव नहीं। न अच्छा बांट सकते हैं न बुरा ले सकते हैं। इसलिए जो जैसा कर्म करता है वो उसी का है ये कर्म। इसमें विश्वास होना चाहिए, इसमें श्रद्धा होना चाहिए। तीसरा, चौथा है कर्म फल के प्रति विश्वास होना। अभी कर्म फल बोले तो कर्म का रिजल्ट, कर्म का परिणाम। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम आता है। हम किसी को गाली देंगे और बदले में वो हमें जी हजूर करे, ऐसा आस रखेंगे तो नहीं होगा। हम गाली देंगे तो वहां से भी वैसा ही आएगा। हम किसी को बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम आएगा, और हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा। तो ये जो परिणाम है कर्म का, जो रिजल्ट है, एक्शन का रिएक्शन है, इसी को कर्म फल कहते हैं। यानी करोति पुरुषो तानी पश्यति आत्मनो, इंसान जैसा करता है वैसा ही दिखता है या भुगतता है। कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, जो अच्छा करता है अच्छा ही आता है, जो बुरा करता है बुरा ही आता है। यादि संवपते बीजं, जैसा हम ये बीज डालेंगे
जैसा हम खेत में बीज बोएंगे तादिसं हरते फलं, वहाँ वैसा ही फल आएगा, वहाँ वैसा ही अन्न आएगा। तो वैसे ही अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम आएगा। पहले हमने अच्छा किया था, आज अच्छा हो रहा है, आज हम अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा, और ये निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा। पहले कुछ बुरा किया था, आज बुरा हो रहा है, आज बुरा करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भी बुरा ही होगा। तो ये कर्म फल के प्रति भी विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगा ना, तब तक इंसान कुछ भी करते रहते हैं। अभी कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, अभी तो कुछ आना ही नहीं, बाद में देखा जाएगा। वो कुछ भी करके बैठेगा, मजा आता है ना, स्वार्थ सिद्ध होता है ना, या धन संपत्ति अर्जन होता है ना, इसलिए पाप करते हैं। मगर जिस दिन वो पाप का फल आएगा उस दिन वो बहुत परेशान होगा, बहुत तकलीफ में आएगा, बहुत दुख में आएगा। इसलिए ये कर्म और कर्म फल में जो विश्वास करता है, जो श्रद्धा रखता है, वो अपने कर्म को बहुत बच के, बहुत संभल के वो आचरण करेगा, संभल के व्यवहार करेगा। वो बुरा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है बुरा करेंगे तो मैं ही बुरा भुगतूंगा। वो अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पता है मैं अच्छा करूंगा तो मुझे ही अच्छा आएगा। इसलिए ये चार चीजों में हम में श्रद्धा है तो हम में श्रद्धादान हो गया। तो अभी विश्वास तो होगा ना हम में, बुद्ध धम्म संघ के प्रति भी विश्वास है, चार आर्य सत्य के प्रति भी विश्वास है, कर्म के प्रति भी विश्वास है, कर्म फल के प्रति भी विश्वास है, तो हम में श्रद्धादान हो गया। मगर ये विश्वास के लिए तो हाँ मुझे पता है, मुझे विश्वास है, इतना ही नहीं, वो विश्वास है उस तरह का आचरण भी होना चाहिए। बुद्ध के विरुद्ध में कभी काम नहीं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। धम्म के विरुद्ध में काम नहीं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। संघ के विरुद्ध में काम नहीं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। ये आर्य सत्य के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। कर्म और कर्म फल को भूल के काम नहीं करना चाहिए। बहुत सजग सचेत होके, श्रद्धावान होके व्यवहार करे तो हम में श्रद्धादान हो गया। ये पहला धम्म। अब ये श्रद्धा क्या करता है? श्रद्धा का काम ही उत्साह बढ़ा के देना। मतलब कहीं चीज जो टारगेट है, गोल है, वो प्राप्त करने के लिए बहुत फोर्स या जोर देना। जैसे कोई एक इंसान दूर गांव से एक गांव को चल रहा था, तो वो गांव पहुंचने से पहले एक नदी था, तो बारिश की वजह से वो नदी में बाढ़ आया हुआ था। तो वो तो अनजान, अभी कहाँ से वो नदी पार करेंगे, पुल तो है नहीं। वो वहीं बैठे बैठे सोचता रहा। तभी एक स्थानिक वहीं के एक इंसान आया, उसको पता है कहाँ कहाँ ज़्यादा गहराई नहीं है। उसने अपना कपड़ा ऊपर किया और वहीं से चल के नदी पार करके उधर पहुँच गया। तो ये देख के वो दूर गांव से आए वो इंसान भी सोचता है, अच्छा इस तरह से गए तो उधर नदी किनारे हम पहुंच सकते। तो उसने भी क्या किया, मैं भी ऐसे ही चलता हूं। तो उसने भी हिम्मत करके कपड़ा उठा के, वो पहले जो इंसान जैसे चला था वैसे वैसे ही चला और नदी पार करके अपने गांव में पहुंच गया। तो ऐसे ही श्रद्धा भी कि बहुत सारे लोगों ने ये त्रिरत्न के प्रति विश्वास करके, आचरण करके सुगति प्राप्त किया है। ये जीवन को एकदम अच्छे से सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जिया है। चार आर्य सत्य को जान के दुख मुक्त हुआ है। कर्म फल को जान के निर्वाण प्राप्त किया है। तो मैं भी करूँगा, ऐसे उत्साह आएगा। इसलिए ये श्रद्धा धन होना बहुत ही जरूरी है। ये पहला धन। अभी श्रद्धा की वजह से अनाथ पिंडिक महाजन ने
अभी अनाथ पिंडिक महाजन बोले तो देखो ना, कहाँ कोसल देश के राजधानी श्रावस्ती में रहने वाले, कहाँ अपने काम के सिलसिले में मगध देश के राजधानी राजगिरी में तथागत बुद्ध को मिलना हो गया। तथागत बुद्ध के दर्शन पाके, उपदेश पाके इतना धम्म अवबोध हो गया, श्रोतापति फल प्राप्त करके इतना श्रद्धावान हो गया कि इच्छा किया कि ऐसे अच्छे धम्म को अपने लोगों के पास भी लेके जाना है, अपनी जगह भी लेके जाना है। तो तथागत बुद्ध के अनुमति लेके विहार दान देने की दृढ़ निश्चय करते हुए श्रावस्ती में वापस आने के बाद जेत राजकुमार का जो बगीचा है, जो विहार बनाने के लिए हर तरह से उत्तम है, वो जगह को सोने के असर भी बिछा के उसने वो बगीचा खरीद लिया। उन जमाने में 27 कोटि धन खर्चा करके जमीन खरीदा और 27 कोटि धन खर्चा करके तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के अनेक अनेक उत्सव करके, अनेक अनेक दान पुण्य करके, उन जमाने में 54 कोटि धन खर्चा करके ये जेतवन बुद्ध विहार दान दिया अनाथ पिंडिक महाजन ने। इतना श्रद्धा, यही श्रद्धा की वजह से, जब ऐसी श्रद्धा आएगा, इतना दृढ़ विश्वास आएगा कि कुछ भी करने के लिए उसमें उत्साह आ जाता है। वैसे ही बौद्ध जगत में महाउपासिका एक ही है तथागत बुद्ध के समय में, वो है विशाखा। वो विशाखा महाउपासिका भी कहाँ बौद्ध कुल में जन्म हुआ। 7 साल के उम्र में, छोटे से उम्र में ही तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया। बाद में अबौद्ध कुल में शादी हुआ, उन लोगों को भी बौद्ध बना दिया। फिर नित्य विहार में जाके दान पुण्य करते करते एक दिन अपने 9 करोड़ का महालता प्रसादन नामक एक गहना बिहार में छूट गया, तो बिहार के लिए ही दान दे दिया। तथागत बुद्ध को तो काम का नहीं, तो उसके बदले में पैसा दे के तथागत बुद्ध के अनुमति से श्रावस्ती के पूर्व तरफ एक जमीन लिया और वहाँ वो विहार बना के वहाँ पे उत्सव करके बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। उन समय में विशाखा ने भी 27 कोटि धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया। और इतना ही नहीं, उन लोगों का श्रद्धा इतना कि नित्य 500 भिक्षु लोगों के लिए जलपान भोजन का आयोजना हमेशा करता था। वैसे ही अनाथ पिंडिक महाजन भी हर दिन 1000 भिक्षुओं के लिए बिना निमंत्रण अपने घर में सारा व्यवस्था करके रखता था। तो इतना दान करने की श्रद्धा जो आए, यही दृढ़ श्रद्धा से। इसलिए श्रद्धा होना चाहिए, मगर समझ के दृढ़ रूप से होना चाहिए। तो ये पहला श्रद्धा दान हम में होना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।